आइए, बड़ा ही पावन और सुमंगल दिवस भगवान श्री भोलेनाथ जी की आज की कथा में आप सभी का अभिनंदन। प्रिय भक्ता, साधक के जीवन में एक और विशेष विकार है और वह विकार होता है निद्रा। आलस, निनिया और जबाई तीनों हैं कालों के भाई। आलस्य, नींद और जबाई जब ये आने लगे तो समझिए कि आपकी साधना में विघ्न बन रहा है। बाबा जी कहते हैं कि निद्रा का विज्ञान यह है कि निद्रा काल में जब शरीर की सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं तो शरीर को एक ऊर्जा की जरूरत होती है। जितनी ऊर्जा आप लोग जागृत अवस्था में अपने शरीर से खर्च करते हैं, उतनी ऊर्जा सोने के बाद, विश्राम करने के बाद शरीर पुनः प्राप्त करता है, क्योंकि शरीर की समस्त ज्ञानेंद्रियां, समस्त इंद्रियां अपनी ऊर्जा का संयोजन करने लगती हैं। लेकिन जितनी हमारे शरीर को जरूरत होती है, जितनी ऊर्जा की हमें जरूरत है पूरे दिन में, उतनी ऊर्जा केवल 5-6 घंटे सोने से प्राप्त हो जाती है। जब एक बालक होता है तो वह दिन में 20-22 घंटे से ज्यादा सोता रहता है। छोटा सा बच्चा जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी निद्रा घटती चली जाती है और वृद्धावस्था में यहाँ तक हो जाती है कि वृद्धावस्था में केवल 2-3 घंटे की नींद रह जाती है। बाबा जी कहते हैं कि जो लोग आलस्य के कारण अधिक सोते हैं, जो लोग आलस्य के कारण अधिक सोते हैं, सोना धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। और परमपिता परमात्मा जी ने आपको संदेश दिया कि आलस्य कुतो विद्या, अविद्या कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी व्यक्ति कभी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके मन में, जिसके शरीर में आलस भरा होता है, वह विद्या को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और बिना विद्या के आप संसार में धन नहीं कमा सकते। कोई ना कोई तो विद्या आनी चाहिए। अब शंकर भैया जो है ऑर्गन बजा के ये कला है, ये विद्या है, इस विद्या से पैसा कमाते हैं। ढोलक वाले भैया ढोलक बजा के पैसा कमाते हैं। आप लोग जो है साउंड बजा के पैसा कमाते हैं। तो कोई ना कोई कला हर व्यक्ति के पास, उसके पास कोई ना कोई गुण होता है। यानी आलस अगर ये लोग करते तो सीख कहाँ पाते हैं? तो आलस में विद्या नहीं आती और बिना विद्या के धन नहीं आता। और इस संसार में बिना धन के कोई आपका मित्र नहीं बनता। बोलो तो, संसार में मित्र किसके अधिक होते हैं? जिसके पास में पैसा होता है। इस संसार में बिना पैसे के कोई मित्र नहीं बनता और बिना मित्रों के भी संसार में कोई काम नहीं होता। आप कोई भी काम करें, कोई भी काम करना, तो जिस काम को भी आप करेंगे, मान लीजिए आप मकान ही बना रहे हैं, तो जो मकान बनाएंगे उसमें मजदूर की जरूरत होगी, सीमेंट वाले की जरूरत होगी, लोहे वाले की जरूरत होगी। सो 10 लोगों को जुड़ने से काम बनेगा। सो वही आपके मित्र बनते हैं। बिना मित्रों के भी संसार में आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन में आलस को परित्याग कर देना चाहिए। आलस, नींद और जवाई ये अच्छा लक्षण नहीं है। जो साधक होते हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो नींद के वश में न रहें, बल्कि नींद को अपने वश में रखें। हम कितना समय जाग सकते हैं? अपने शरीर की पूर्ति करने के लिए, अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए हमें कितने समय की जरूरत है? हमारा जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस जीवन को हम जैसे चाहें बना सकते हैं। अगर हमारा जीवन कर्मशील है तो हम जीवन में यशस्वी बन सकते हैं।
अगर आलसी है तो समाज में हम केवल कर्मशील नहीं बनेंगे बल्कि निष्क्रमण्य बन जाएंगे और हम निंदा के पात्र बनेंगे। और जो व्यक्ति सदैव आलसी रहता है समाज में उसकी निंदा होती है। और श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी ने भी श्रीमद् गीता जी में कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमे यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव आलस का परित्याग करके अपने निद्रा को अपने वशीभूत करके हमें केवल और केवल 6 घंटे सोने मात्र से अपने शरीर की ऊर्जा प्राप्त हो सकती है और हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। इसलिए पूरा दिन सोते रहने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान